क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एवरी लिमिटेड issued for subscription on 1st April 2021 2 lakh equity shares of 10 each at par payable on application. The company received application for the issued share by 30th April 2021 and the shares were allotted on 15th May 2021. Pass the necessary journal entries in the books of company. इस क्वेश्चन में सिंपल है कि 2 लाख का इक्विटी शेयर्स हैं और जो 10 रुपये ईच है किसके बेस पर, एप्लीकेशन के बेस पर, मतलब एट अ पार है, सिर्फ एक बार में एंट्री पास होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे एंट्री हमारी होगी। सबसे पहले हम लोग डेट पे जाएंगे। डेट के कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे 2021। ठीक है, और उसके बाद डेट होगी हमारी 30th अप्रैल। ठीक, सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे हमने पहले भी आपको बताया था एंट्री के टाइम पर कि जब हम पार पे एंट्री करते हैं तो हमारी क्या होती है, पहले एप्लीकेशन का अमाउंट आता है। तो एंट्री सिंपल होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और हमारे कितने हैं देखा जाए शेयर्स, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और इनटू कितना है, एक ईच का दिया हुआ है 10 रुपीज़, तो यहाँ टोटल अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा 20 लाख। नरेशन हम लोग अगेन वही लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री पास होगी वो होगी 15 मई की, जो होगी, अब हमारी एप्लीकेशन मनी आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, उसे हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा 20 लाख। और हमें नरेशन लिखना है यहाँ पर, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ठीक, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार के क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें लिखा हुआ है हीरो साइकिल लिमिटेड ऑफर्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार to the public payable at 3 application, 3 allotment, 2 first call and 2 final call. All the shares were applied and for allotted. Rakesh, to whom 1,000 shares were allotted, paid the balance amount not yet called along with the allotment under arrangement with the directors. The company has not made the final call. Pass the entries in cash book and journal. Also prepare the balance sheet of the company. इस क्वेश्चन की स्टार्ट करने से पहले हम समरी बनाते हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हीरो साइकिल्स क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स। तो हमारे जो ये 20,000 इक्विटी शेयर हैं वो एक तरीके से क्या है, इशूड है। ठीक है, जिसमें बोला जा रहा है एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 3 क्या है, एप्लीकेशन बेस पर है। सेकेंड, हमारा 3 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट बेस पर है। फिर उसके बाद हमारा जो 2 रुपये है वो क्या है, फर्स्ट कॉल है, और जो सेकंड है वो है क्या, फाइनल कॉल। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वेश्चन की एक छोटी सी समरी। साथ में ये बोला है कि राकेश जो है जिसके पास 1,000 शेयर है, कितने 1,000 शेयर हैं, उसके पास क्या है कि उसने पूरा पैसा अलॉटमेंट के साथ में ही, इसके साथ में अलॉटमेंट के साथ अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट क्या किया, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी अमाउंट पे कर दिया। कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए, 4 रुपीज़, मतलब कि फर्स्ट और प्लस फाइनल कॉल।
यहाँ पर इसने अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया, लेकिन साथ में ये भी पॉइंट बोला जा रहा है इसमें कि इन्होंने क्या किया है कि फाइनल कॉल को बोला ही नहीं है, मतलब फाइनल कॉल ड्यू की डिटेल ही नहीं की। अब जब उसको बोला है ना लास्ट में कि येट नॉट टू बी मेड द फाइनल कॉल, अब जब मेड ही नहीं है तो सिंपल सी बात है इसकी एंट्री ही नहीं पास होगी, पर इसका पैसा अलॉटमेंट के साथ मिल चुका है। तो अब इसे हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, फिर इसमें हम अकाउंट बनाएंगे और फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले एंट्री पास होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अमाउंट अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20,000 है हमारे इशूड शेयर और रुपीज अमाउंट कितना है 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60,000। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर एंट्री पास होगी, अब ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट 60,000। अब थर्ड एंट्री हमारी जो पास होगी वो होता क्या है, जैसे अब यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में कॉल इन एडवांस की बात करी गई है, इसका टॉपिक कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर्स का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग से है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। जैसे है कॉल इन एडवांस और दूसरा होता है कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब होता है कि एज अ इनकम है जो आपको क्या हो रही है, एडवांस में मिल रहा है, मतलब आपको फर्स्टली पैसे मिल चुके हैं। और बात करते हैं कॉल्स इन एरियर का, तो ये क्या है, ये एक तरीके का एरियर है जो क्या है, एक्सपेंसेस है या हम कह सकते हैं कि लॉसेज ही है डायरेक्ट, क्योंकि ये अमाउंट आपको मिल नहीं रहा है, आपका अमाउंट वो हो गया है कि जो आपको मिलेगा नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा एडवांस है, इसका मतलब ये हमारी इनकम हुई, और इनकम होगा तो अगर हम देखें तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से ये हमारा क्या होना चाहिए, इनकम है तो क्रेडिट होना चाहिए, और एरियर हमारे लिए जो हमारे लिए लॉसेज है वो क्या होगा, डेबिट होगा। इस चीज को याद रखिएगा, बाकी का कॉन्सेप्ट में आपको आगे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे वैसे समझ पाओगे। अब बात करते हैं हम लोग अलॉटमेंट की, जिसमें बोला जा रहा है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट देखा जाए तो क्या है 20,000 और अलॉटमेंट अमाउंट है 30,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर ड्यू इतना ही अमाउंट करेंगे जो होगा 60,000 अगेन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ एंट्री की, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जनरली हमारी जो एंट्री होती है वो तो यही होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन कितना अलॉटमेंट अकाउंट है, अलॉटमेंट अकाउंट तो 60,000 है, पर यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि एडवांस भी मिल रहा है, वो एडवांस हमें कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी अभी समझाया था कि जो हमारा कॉल इन एडवांस होता है वो क्या होता है, इनकम होता है। तो वो यहाँ पर आ जाएगा एज अ इस तरीके से एंट्री, कॉल इन एडवांस अकाउंट, और कितना अमाउंट आएगा 1,000 है इंटू 4, क्योंकि हमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट कॉल का भी मिल रहा है और फाइनल कॉल, और दोनों की वैल्यू कितनी है, 2-2 रुपए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,000 टू 4,000, तो टोटल यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 64,000। मतलब डेबिट में हम 64,000 लिखेंगे और रेस्ट ऑफ हम इस तरीके से क्लियर करेंगे उसको, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई अलॉटमेंट की। अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ एंट्री की, जो क्या होगी हमारी, ड्यू करेंगे हम फर्स्ट कॉल को, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैपिटल अकाउंट। कितना ड्यू होगा, अब दो मतलब देखा जाए 20,000 और 2 फर्स्ट कॉल की वैल्यू तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40,000।
नरेशन हमारा हो जाएगा कि बीइंग इक्विटी फर्स्ट कॉल ड्यू। ओके, अब यहाँ पर ड्यू होने के बाद जो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये इसका अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। अब लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो 40,000 रुपीज़ है उसमें हम ये जो हमारे 4,000 है उसमें हम क्या करेंगे कि 2,000 को माइनस करेंगे। यहाँ पर वैसे तो आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे तो हमने 4,000 शो किया एडवांस में, लेकिन है क्या, जो ये 4,000 है वो हमारा, हमने आपको अभी समरी बताई थी कि जो मतलब 2 रुपीज़ है वो फर्स्ट कॉल का और 2 है फाइनल कॉल का। तो यहाँ पर ये हम अभी तो हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल तो हमारे 2 ही रुपीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,000 इंटू 2, कितनी वैल्यू आई 2,000। तो यही तो हमें पहले मिल चुका है ना एज एडवांस, तो हम यहाँ पर इसको कैसे माइनस करेंगे 38,000, जो अमाउंट हमें पहले ही मिल चुका है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ड्यू, तो हम उसे यहाँ पर माइनस कर देंगे। और यहाँ पे हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हमने बात कर ली जर्नल एंट्रीज की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कैश कॉलम। ये जो कैश बुक का कॉलम बन रहा है वो बेसिकली बैंक कॉलम के बेस पर बन रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कैश बुक बोला गया है तो हम उसे कैश बुक करेंगे, लेकिन हम इसे लेजर की तरीके सेम एज पोस्ट करेंगे। एंट्रीज आपको पता है मतलब कि किस तरीके से एंट्रीज करी गई हैं बैंक की, तो हम यहाँ पर देखिए फॉर्मेट वही होता है, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, और ये हमारा होता है सेक्शन क्रेडिट का। इस तरफ को हम डेबिट कहते हैं, इस तरफ को हम क्रेडिट कहते हैं। अब बैंक की जैसे एंट्री है तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और 60,000 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, टू इक्विटी, जब हमने अमाउंट रिसीव किया अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट रिसीव किया, फिर से 60,000 किया। फिर हमने अलॉटमेंट के टाइम पर ही कॉल इन एडवांस रिसीव किया, तो हम उसे यहाँ पे क्या कर देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस, और वो कितना अमाउंट था हमारा 4,000। फिर हमने क्या किया, इक्विटी रिसीव किया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो कितना अमाउंट था हमारा 38,000, क्योंकि हमने उसे फर्स्ट कॉल का ऑलरेडी यहाँ पर 2,000 को एडजस्ट किया है। बाकी हमारा जो फाइनल कॉल है उसे हमने क्या किया है, कॉल्ड ही नहीं किया, कंपनी ने उसे कॉल्ड ही नहीं किया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे, जो हमारा टोटल कितना आ रहा है 1,62,000। यहाँ का बैलेंस रेस्ट हमारा है ही, इधर भी हम क्या करते हैं 62,000 लिख देंगे। लेजर में आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, और यहाँ का जो बैलेंस बचेगा उसे हम क्या कर देंगे, बाई बैलेंस कैरेट डाउन, और वो कितना अमाउंट होगा 1,62,000। ये हमारा फॉर्मेट बना कैश बुक का। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। अब यहाँ पर हमारा जो हीरो साइकिल्स लिमिटेड है उसका बैलेंस शीट है हमारा। सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स जो लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसे क्लियर करने से पहले हम क्या करेंगे, नोट टू अकाउंट बनाते हैं, जो हमारा किस तरीके से बनेगा, फर्स्ट नंबर शेयर कैपिटल, और नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसकी हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे डबल लाइन क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इशूड की, तो हमारा इशूड कैपिटल क्या है 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, जो कि कितना है हमारा 2 लाख। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डबल लाइन देंगे, सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर इशूड के बाद क्या करते हैं, सब्सक्राइब लेते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल में हमारी क्या डिटेल आती हैं, फुली पेड अप एंड नॉन फुली पेड अप। तो हम यहाँ पर सिंपल से सबसे पहले लेते हैं कि हमारा फुली पेड अप तो है नहीं, ये नॉन फुली पेड अप है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, जो कितना अमाउंट हो जाएगा हमारा
20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज कितना है 10 ईच, लेकिन 8 कॉल्ड अप है। क्यों 8 कॉल्ड अप है? क्योंकि हमने लास्ट का जो 2 हमारा फाइनल कॉल है उसे हमने कॉल ही नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा 1,60,000 पहली चीज, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, जो अदर लाइबिलिटीज है। अदर लाइबिलिटीज कौन सी है हमारी? अदर करेंट लाइबिलिटीज। वो कितना अमाउंट आएगा? जैसे कॉल्स इन एडवांस, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉल इन एडवांस में 1,000 का इंटू 2, जो कितना है हमारा 2,000। तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 1,62,000। और ये हमने डबल लाइन क्लिक कर दी, हमने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या बना, एक तरीके से 1,62,000 हमारा अमाउंट आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट की, ठीक है। ये नोट टू अकाउंट का हमारा जो अमाउंट था वो हम यहाँ पर अब ट्रांसफर करेंगे, और किस तरीके से एंट्री पास करेंगे हम यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और फिर लिखेंगे हम यहाँ पे शेयर होल्डर फंड, जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आएगा शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल अभी हमने फाइंड किया नोट टू अकाउंट से, कितना है हमारा 1,60,000। और यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर 1, क्योंकि डिटेल हमारी यहीं पर है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, करंट लायबिलिटीज, और जो हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर करंट लायबिलिटीज हमारी जो है वो क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज। ये हम कॉलम लिखते हैं, वो लिखना जरूरी है, तो उसी के अंडर पे ही हम लिस्ट ऑफ चीजें लिखेंगे, और वो कितना है 2,000, ठीक है। ये हमारा हुआ कंप्लीट बैलेंस शीट। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के नेक्स्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन करेंगे और 7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।